मैजिक रॉक है वो मेरे पास आज भी है मेरे पास। और बहुत एक्सट्रीमली वर्क करता है। मतलब मैं क्या करती हूँ कि उसको ना हमेशा अपनी जो मेरे बेड के पास में ड्रॉर है ना उसमें ही रखती हूँ, और इवन उसके ऊपर ही रखती हूँ जब मैं सोने जाती हूँ। तो उसको अपने हाथ में लेके, और जितनी पूरे आपकी आवाज नहीं आ दिन रही की है। सुबह से लेकर मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी बीच में एक स्टॉप हो गई सेकेंड। थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ अभी? रही है। हम्म। ओके ओके। ना हाँ, नेटवर्क का इश्यू है ना इसलिए। चलो अभी क्लियर है। जी जी। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मेरे मैजिक रॉक को हाथ में लेकर उससे सारी अच्छी अच्छी बातें पूरे दिन की सारी बातें करती हूँ उससे। एज ए करती हैं। तो उसको रात में जब मैं हाथ में लेती हूँ ना, लास्ट जब सोने के टाइम पे, तो सारी उससे जो भी मेरे सारे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है, और जो सबसे अच्छा हुआ उसको सबसे लास्ट में बोलती हूँ। और फिर तो भी ग्रेटिट्यूड, रात को सो तो भी ग्रेटिट्यूड, तो सारा दिन ही ग्रेटिट्यूड में निकलता है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू रेखा मैम। रेखा मैम एक कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आए। बीच में आपकी वॉइस जो है क्रैक हो रही थी। और आप स्क्रीन भी शेयर कीजिए। हम्म। ओके, करूँ? बाकी सब अगर शेयर नहीं कर सकते ना तो आप ठीक है। एटलीस्ट मैं इसमें चैट में आप लिखिए कि आपने प्रैक्टिस की कि नहीं की। ये याद रखिएगा कि मिलेगा उससे ही जो प्रैक्टिस करेगा, जो असाइनमेंट डेली करेगा। सुनने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने आज सेशन सुन लिया, आपको अच्छा अच्छा लग रहा है। सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। नहीं हम कोई हमारे ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अगर भगवान ने आपको हाथ दिए हैं तो प्रैक्टिस इज मस्ट। गीत मैम, स्टार्ट करना है क्या? जी आप स्क्रीन तो शेयर कीजिए। हम 1 मिनट बाद बस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आज का जो चैप्टर है हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं जब तक मैम स्क्रीन शेयर करें। कि आज का जो चैप्टर है रिलेशनशिप को लेकर है। आपने देखा कि मनी और हेल्थ से भी पहले जो चैप्टर आया है वो रिलेशनशिप का आया है। मतलब कि रोंडा भी कहती है और यूनिवर्स भी कहता है कि रिलेशनशिप जो है मनी और हेल्थ से भी पहले है। यानी कि घर में खुशियां होंगी, घर में रिश्ते अच्छे होंगे तो मनी भी अपने आप आ जाएगी और हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी हमारी। और अगर वही घर में क्लेश हो, झगड़े हो, बच्चों से रिश्ता अच्छा नहीं हो, या माता पिता से या हस्बैंड से या हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन सही नहीं हो, तो फिर न तो मनी आ पाएगी और न ही हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, आजकल तो कहा जाता है कि कैंसर का एक कारण यह भी है कि कोई बहुत टाइम तक नेगेटिविटी में रहा हो तो उसको कैंसर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो है बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में, नेगेटिव बातें सोचने से हो जाती हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और मनी भी अपने आप आ जाएगी, बरकत हमेशा रहेगी। तो कहा जाता है ना कि जिंदगी एक भवसागर है और इसमें एक शिप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रिलेशनशिप। जी पढ़िए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगी, फिर उसके बाद शुरू कर रही हूँ। कि लोगों की जब मैं शेयरिंग सुनती हूँ ना, कि 8 8 10 10 घंटे लगातार वो लोग ग्रेटिट्यूड जब लिखते हैं, मैं सोचती हूँ कितना कितना आभार व्यक्त करते हैं लोग। बताओ, हम तो सिर्फ, हम कहते हैं 5 10 ग्रेटिट्यूड लिखने में भी हम सोचते हैं कि अरे यार सुबह टाइम नहीं मिला, शाम को टाइम नहीं मिला। सोचो, अगर आपको पाने की चाहत हो ना, तो वो चीज आप कभी कैसे भी पा सकते हो आप। सिर्फ उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं एक अभी। मिनट, यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मैजिक रॉक छोटा भी चलेगा। बिल्कुल, मैजिक रॉक छोटा हम्म। हो या इतना हो जो मुट्ठी में आ जाए, बस मैजिक रॉक होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब बिल्कुल छोटा भी चलेगा, इतना भी चलेगा। तो आप मैजिक रॉक के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं नाइट की जो है। और अब जो जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो आप डेली करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि काउंट योर ब्लेसिंग आपने फर्स्ट डे की, सेकंड डे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस थी तो काउंट योर ब्लेसिंग नहीं करनी, अब मैजिक रॉक रात को करना है। नहीं, काउंट योर ब्लेसिंग देखिए, आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है ना जो मैसेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स पहले दिन से डेली आपको लिखनी है। और मैजिक रॉक तो अब आपका लाइफ टाइम फ्रेंड है तो उसकी प्रैक्टिस रात को आपको करके ही सोनी है। जी पढ़िए। ओके। तीसरा दिन,
जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत को सुनने में क्या ही तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि जिंदगी एक भवसागर है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट शिप कौन सा है? रिलेशनशिप। और इसमें कई लोगों का जहाज डूबा हुआ है या फिर उस जहाज में बहुत सारे छेद हैं। तो इसीलिए जिसका रिलेशनशिप अच्छा होगा उसके पास मनी अपने आप अट्रैक्ट होगी, उसके पास हेल्थ, स्वस्थ हेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होगी। इसीलिए सबसे पहले हमको रिलेशनशिप पे काम करना होगा। अगर रिलेशनशिप बढ़िया है तो हमारे काम अपने आप बनते जाएंगे और सपने भी हमेशा अपने आप पूरे होते जाएंगे। आप खुद सोचिए कि सब कुछ है हमारे पास लेकिन कोई साथ में नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार का कोई रिश्ता नहीं है, तो लाइफ कैसी होगी? नीरस होगी। हम एक अच्छी ड्रेस भी पहनते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे। किसको, किसके लिए पहनते हैं हम? कोई देखे, कोई हमारी तारीफ करे। हम खाना अच्छा बनाते हैं तो कोई खाए और उसकी तारीफ करे। तो इसीलिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। ठीक। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को लगेगा कि यार हमारे तो रिलेशनशिप में कड़वापन है और ये बोल रहे हैं कि भाई स्वर्गों जैसी जिंदगी है, लानी है तो रिलेशनशिप पे काम करना होगा। बिल्कुल ये सही है। अगर आपको स्वर्गों जैसी जिंदगी लानी है तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप पर काम करना होगा। और कई लोग ऐसे सोचेंगे हमारे रिलेशनशिप तो बढ़िया है, तो फिर हम हमारे सपने अचीव करने के लिए क्यों रिलेशनशिप पे काम करें? हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत खट्टा मीठापन सभी में होता है। तो इसीलिए अगर अच्छे भी रिलेशनशिप है तो उनको और अच्छा करने के लिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारे सारे काम बनते जाएंगे और हमारे सपने पूरे होते जाएंगे। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। देखिए, हमारी जब नई नई शादी होती है तो एक ही थाली में खाना खाना, एक दूसरे का फुल ध्यान रखना, सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज ही हमको दिखती है। लेकिन धीरे 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 वो संबंध ऐसे कड़वाहट के दौर पे आ जाते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें वो इंसान की क्वालिटीज वगैरह कुछ दिखती ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा वो इंसान चेंज नहीं हुआ, चेंज हमने हमारे उसकी क्वालिटीज देखना बंद कर दिया है। ये जो चेंजेस होते हैं ये मेरी वजह से, मेरी तरफ से चेंजेस है, उनकी वजह से नहीं है। तो इसीलिए चेंजेस अब हमको खुद में लाने होंगे और वो कैसे होंगे ये आगे बताया जाएगा। इसमें हम सभी किसी न किसी रिलेशनशिप को लेके कंप्लेन जरूर करते हैं, यस और नो? हम सभी रोज कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं। तो एक कंप्लेन मतलब 10 ग्रेटिट्यूड लिखना। अगर आपने किसी के बारे में एक कंप्लेन की है तो 10 तो ग्रेटिट्यूड बनते हैं। अब आप सोचिए पूरे साल भर में अगर हम एक भी कंप्लेन उस रिलेशनशिप को लेके कहा जाए तो 365 कंप्लेन्स तो हो गई। अब 365 कंप्लेन्स के लिए हम एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए रोंडा आप क्या कहती है वो हमें आगे पता चलेगा। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे।
ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसके उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। देखिए, जिस घर में रिस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, ग्रेटिट्यूड्स होते हैं, वहां मनी अपने आप खिंची चली आती है। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, तो वहां वह व्यक्ति अमीर होना खुद से खुद शुरू हो जाता है, वहां अपने आप बरकत होती है। एट द सेम टाइम अगर कंप्लेन करते हो तो आप 10 कदम पीछे चले जाते हो। अगर आपने एक कंप्लेन की तो आप 10 कदम पीछे चले गए। चाहे किसी के लिए भी हम बोलते हैं ना, और शब्दों का देखो कितना बड़ा खेल है। हम कैसे बोलते हैं कि अरे ये मेरा बेटा तो शैतान है, बहुत शैतान है। अरे जैसे कोई किसी के लिए बोल देता है कि मेरी बीवी तो ताड़का है, मेरी बीवी तो चुड़ैल है, मेरा पति तो ऐसा वैसा फलाना। तो हम क्या एनर्जी दे रहे हैं? हम पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और हम कई बार मजाक में भी, ये तो बड़ा बदमाश है, हम कैसे बोलते हैं। तो यही चीजें जो है हमें बिल्कुल 10 कदम पीछे की ओर लेके आ जाती है। जो लोग मैजिक प्रैक्टिशनर होते हैं वह अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखते हैं। जो लोग भी ये मैजिक बुक कर लेते हैं ना, आप उनको देखिएगा, वो बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। जिन भी आप मैजिक बुक प्रैक्टिशनर से मिलेंगे ना, उनके अंदर दया भाव बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये बिल्कुल इस बुक से होता है, आपका नजरिया चेंज हो जाता है। हाँ, पढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि उन आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे कहा गया ना, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यानी कि स्वर्गों को पाना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। वो एक मूवी नहीं आई थी, सिल्क स्मिता की, दुनिया सिर्फ तीन ही चीजें देखती है, ऐसा कुछ कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू ही नहीं है। हमें वो क्वालिटीज, वो अच्छाइयाँ वापस देखना स्टार्ट करनी होंगी। जब हमें, जैसे कि नई नई शादी में लोग देखते हैं, और यहाँ पर सिर्फ लाइफ पार्टनर के बारे में ही बात नहीं हो रही है, माँ बाप का बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति, भाई बहन, सास ससुर, पति, सबके लिए हमें नजरिया चेंज करना होगा। और वो हम कैसे करेंगे? ये असाइनमेंट हमसे खुद ब खुद करवाएगा। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए कि शब्दों के लिए भी कितना कुछ कहा गया है। सारे शब्द जो होते हैं वो फीलिंग्स से आते हैं, और वही सारे शब्द जो है नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमें जो शब्द बोलना है वो बड़े ही संभाल के बोलना है। जी। अगर आप देखें यहाँ पर कि आपको कोई ऐसा आके कहता है कि आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो आपको कितना अच्छा फील होगा? होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। अगर हमें कोई भी आके कहता है, या हमारे पार्टनर, हमारे बच्चे, मम्मी आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो हमें इतनी खुशी होती है। तो हम, वो जो खुशी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे ही मेरे मन से पॉजिटिव एनर्जी निकली, तो सामने वाले को वो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी जाएगी ही जाएगी, और वहां रिलेशनशिप अच्छा होगा ही होगा। जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है।
फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे कहा जाता है ना, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो वही यहाँ पर बात कही गई है, शब्दों को एक तो ध्यान से हमें बोलना है। और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि हम क्या करते हैं, रिश्तों में लैकिंग देखते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, क्वालिटीज देखनी है। हमें कमियां नहीं देखनी है, क्वालिटीज पे ध्यान देना है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्वालिटीज तो हम देख ही नहीं पाते, हम सिर्फ और सिर्फ लैकिंग देखते हैं। हम वह कमियां, और न सिर्फ देखते हैं, हम एक दूसरे को फोन कर करके बताते भी हैं कि ऐसा हुआ, इसमें ये है, इसमें मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, अरे वो तो उसमें तो ये माइनस पॉइंट है। हम लोग ऐसे बिल्कुल बताते हैं। और ये सिर्फ आप लोगों की नहीं, मेरी मेरी भी शायद, मतलब मैजिक बुक करने से पहले शायद मेरी भी यही हैबिट होगी, कहीं ना कहीं हम ये चीजें करते थे। लेकिन अब यह मैजिक बुक हमारा ये नेचर चेंज करवाएगी। हम, जब जब मैं अच्छा था, जब जब हम सब अच्छे थे, तब तब हमारे पास बरकत आती गई, सब कुछ अच्छा होता गया और मेरे सपने पूरे होते गए। लेकिन जब जब मैं नेगेटिव हुआ, मैं जैसे ही नेगेटिव हुआ, पूरा परिवार नेगेटिविटी में आया और हमारे सपने टूटते गए। यह एक नेगेटिव फॉर्मूला है देखा जाए तो, कि जैसे ही नेगेटिव वर्ड्स बोले, नेगेटिविटी देखना स्टार्ट की, सपने अधूरे छूटते गए और परिवार में कड़वाहट आती गई। जी। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। देखिए, रिश्ते पहले भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही है, लेकिन बस हमारा प्यार खत्म हो गया, हमारा देखने का नजरिया खत्म हो गया है। अब आपको ये बुक क्या कहती है, सबसे पहले तो आप जिन जिन रिश्तों में चेंजेस चाहते हैं, या ऐसा चाहते हैं कि उसमें प्यार और बढ़ जाए, तो आप उन सारे फोटोज को, पासपोर्ट साइज फोटोज निकलवा के रख लीजिए, एक साथ प्रिंट करवा लीजिए। मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक पासपोर्ट साइज फोटो ज्यादा बेटर है। और मोबाइल में या फिर वो फोटो में सिर्फ वो सिंगल व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, हद से हद आप उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बहुत सारे जने हो और आप उसको देख के फोकस कर रहे हैं, नहीं। और ये प्रैक्टिस आपको किसी को सामने बिठा के भी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ फोटो के साथ ही करनी है ये प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 रिलेशनशिप लेना है। जिन भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा प्यार चाहते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, उन रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, आप उसको सही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 3 रिलेशनशिप लीजिए। अच्छा, सबसे पहले जब आप 3 रिलेशनशिप ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जिसमें कुछ ब्रेकडाउन है उसको आप सेकंड में लीजिएगा। पहले उन रिलेशनशिप को लीजिए जिसमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है, या फिर आप उनको और अच्छा करना चाहते हैं। जी। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान, दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। देखिए, आपको कोई भी रिलेशनशिप लेना है, सबसे पहले उसका पिक्चर लेना है। और उस पिक्चर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले उस पिक्चर को लेके कहना है, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई बहन, पति, सास ससुर,
आई लव यू जस्ट द वे यू आर। 3 4 5 बार आप ये दोहराइए, और जितनी बार आपको दोहराना है, भले फीलिंग नहीं आ रही हो, भले उसमें ब्रेकडाउन चल रहा हो, लेकिन हमको ये करना है। नकली नकली करते करते कभी असली हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपने ये किया, उसके बाद उस व्यक्ति की जो भी क्वालिटीज हैं, वो आपको उसका नाम, पहले थैंक यू, फिर उसका नाम, वो क्वालिटीज लिखना है, क्योंकि उस या फिर उसने आपके लिए जो भी किया वो आगे आपको बताया जाएगा। जी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बना लें तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि और क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बता रही हूँ। जैसे कि किसी का किसी रिलेशनशिप में बड़ा ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का मतलब तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन है तो अब क्या करना है, सबसे पहले उसकी जो भी स्थिति हो, मुझे कबूल है। क्या करना है, मुझे कबूल है। मुझे कबूल है कि हमारा रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन चल रहा है, या फिर जो भी स्थिति है उसके लिए आप सबसे पहले एक्सेप्टेंसी भाव लेके आइए। तो आप कबूल है की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि आई लव यू जस्ट द वे यू आर। फिर आपको ये ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखने, जैसे कि इसमें कहा गया है, धन्यवाद जॉन, थैंक यू जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, थैंक यू जॉन क्योंकि आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो भी उस व्यक्ति ने आपके लिए किया है, या फिर उस व्यक्ति की कोई भी क्वालिटी। जैसे कि हो सकता है वह व्यक्ति फोन चलाने में बहुत स्मार्ट हो, वह व्यक्ति टेक्निकली काम में बहुत स्मार्ट हो, वह व्यक्ति कुकिंग अच्छी करता हो। तो इस टाइप से आप कुछ भी उस व्यक्ति की क्वालिटीज, या फिर उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, चाहे वो छोटा से छोटा चीज हो, चाहे उसने पानी भर के दिया हो या कुछ भी, वो आप लिख सकते हैं। जी। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। देखिए, इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी बताइए, एक्स्ट्रा तो नहीं है तो वही, लेकिन आप जितना ज्यादा करेंगे उतने सारे रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं या फ्री बैठे हैं, तो जो भी आपका रिलेशनशिप जिसमें ब्रेकडाउन है, या फिर ब्रेकडाउन नहीं भी है और आप चाहते हैं कि नहीं इस व्यक्ति से मेरा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए, तो आप उसका पिक्चर देखते रहिए और कहते रहिए, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कबूल है की प्रैक्टिस, की मुझे जो भी स्थिति है वह कबूल है। और अगर ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपकी सुने, या फिर आपकी बात माने, या फिर आपका जो रिश्ता थोड़ा खट्टा मीठा चल रहा है वो और बहुत अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, तो उसके लिए आप उस व्यक्ति का नाम, थैंक यू नाम, और फिर क्वालिटीज लिख के आप उसको थैंक यू कर सकते हैं। यही ग्रेटिट्यूड लिखना होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ग्रेटिट्यूड है वहां मैजिक है। मैंने पहले भी कहा कि सुनने से कुछ भी नहीं बदलेगा, सुनने से पहले जहाँ पे आपकी स्थिति थी वही रहेगी, लिखने से, असाइनमेंट करने से बदलेगा। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये एक स्पेशल फॉर्मूला भी है। ग्रेटिट्यूड अगर आप कर ही रहे हैं तो आप अमृत वेले में कीजिए। अमृत वेले में क्या होता है कि सब जने सो रहे होते हैं,
और आप शांत मन से, आपका दिमाग बहुत अच्छे से उस व्यक्ति की क्वालिटीज बताने में, या फिर आप जो काउंट योर ब्लेसिंग्स करने में बड़े एकांत मन से कर सकते हैं। और अमृत वेले में की गई कोई भी प्रैक्टिस जो है उसका 1000 गुना असर होता है ना। तो वो एक कहते हैं ना कि 10x हो जाती है, वही चीज अमृत वेले में होती है। तो अगर आप कर ही रहे हैं तो आधा घंटा उठ के, 1 घंटा उठ के प्रैक्टिस कीजिए, वापस सो जाइए। तो मेरी तो यही आपको एडवाइस होगी कि आप अमृत वेले में कीजिए, क्योंकि अगर हम कर ही रहे हैं तो हम उसका जो है असर 1000 गुना क्यों ना करें। क्या कहते हैं आप रेखा मैम? यस यस मैम, मैं तो करती हूँ, इसलिए मैं तो इसी चीज को बोलना चाहूंगी, क्योंकि उस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, तो हमारी डायरेक्ट पहुंच परमात्मा से होती है। उस समय पे जो भी हम बोलते हैं या मांगते हैं, हमारी कबूल होती है। और यह सिर्फ जो है स्पिरिचुअली तरीके से प्रूव नहीं होता है, साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव होता है। जिस चीज के लिए मैं बार बार शुक्रगुजार होऊंगा वह मुझे और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। तो चाहे वह मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, जैसे कि हेल्थ और मनी का चैप्टर आगे आएगा तो वह भी हम करेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, और वही हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। जी, पढ़िए मैम। जादुई संबंध नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रेखा मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रेखा मैम आप आ गए? हाँ, मैं यही, आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आप दूसरे पॉइंट से पढ़ लीजिए। देखिए पहले यहाँ पर जो आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है ना, वही दिया गया है। वह आप देखेंगे हर चैप्टर के असाइनमेंट में रिपीट होगी। और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी रिपीट होगी। तो यह दो प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है। अब जो असाइनमेंट आएंगे वो आपको डेली बेस पे करने हैं। जी, पढ़िए सेकंड से। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या बखूबी या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में यदि व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू रेखा मैम। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस में क्या बताया असाइनमेंट में, पहला तो काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनना है, हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुननी है। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपने एक दिन की, दूसरे दिन भी करनी है, जब तक उस रिलेशनशिप में आपको अच्छा फील हो। बेटर हो रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, फिर 3 दूसरे लोग भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एक तस्वीर ली और हमने जैसा कि एग्जाम्पल बताया है, थैंक यू हैरी, और बिकॉज आप मुझे हमेशा हंसाते हो। थैंक यू मम्मी, बिकॉज आपने मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। इस तरह से जिसके बारे में भी आपको लिखना है वो आप लिखिए। और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखना जरूरी है कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। जितना क्योंकि गहरा होगा उतनी फीलिंग स्ट्रांग होगी। और वही चीज हमने काउंट योर ब्लेसिंग में भी बताई है, क्योंकि जितना गहरा होगा फीलिंग उतनी स्ट्रांग होगी, और जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी उतना मैजिक होता जाएगा। जी। फिफ्थ है, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ ऐसी किसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि आपने मॉर्निंग में एक बार कर लिया बस फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप उन तस्वीरों को बीच में 2-3 बार देखते जाइए। और आई लव यू जस्ट द वे यू आर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये चीजें आप बोलते जाइए। उससे आपको फीलिंग आती जाएगी और आप खुद देखेंगे उस व्यक्ति में इतना बदलाव होगा, इतने चेंजेस होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है।
तो यह प्रैक्टिस आप पहले 3 व्यक्तियों के साथ कीजिए, थोड़े दिनों तक करते रहिए, फिर अगले 3 व्यक्ति आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप करते रहिए, अगले 3 ऐसे। आज रात अब सोने इससे, जाने से पहले हाँ सॉरी मैंने जादुई मैं बीच पत्थर में एक रोका। हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और रात को सोने जाने से पहले जो आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है वह तो करनी ही है जी। जी गीत रेखा मैम मैम मैं एक बोलिए। चीज कहना चाह रही थी जी कि यहाँ पर ये इनको क्लियर करना है कि जैसे तीन संबंध जो बताए हैं ना, तीन संबंध वो भी हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और आप बहुत अच्छा उनके साथ और ज्यादा अच्छा रिलेशन करना जी। चाहते हो, और या फिर वो तीन ऐसे रिलेशन जिनके साथ अभी आपका ब्रेक डाउन चल रहा है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से लेने हैं। तो आप वो कोई भी तीन ऐसे संबंध ले लीजिए और रोज उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। कमाल की प्रैक्टिस है, आपको मजा आने वाला है इसमें। देखिए, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल गेट लिटिल मैजिक, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर मैजिक। तो इसीलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। आप शुरू के जो 12 चैप्टर है वो, ये जो भी सारे 12 चैप्टर्स में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, यह आपके सपने पूरे करने में काम आएगा। तो इसीलिए इन 12 चैप्टर को लग कर कीजिए, बिल्कुल जब भी फ्री हो लिखने लग जाइए। ऐसा नहीं है कि सुबह ब्लेसिंग्स लिखने को बोला है तो हम दिन में और याद आ रही तो हम नहीं लिख सकते, नहीं, आप लिखिए। मैजिक रॉक तो आपको रात को ही करना है, लेकिन ब्लेसिंग्स आप सुबह लिखने के अलावा भी कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं। मुझे एक शेयरिंग याद आ रही है, किसी की मैंने सुनी थी। उसमें ये कहा था, एक लड़की की शादी हुई, नई नई शादी हुई, उसको काफी टाइम हो गया, उसको उसकी मदर इन लॉ के साथ जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। तो उसने पूछा किसी से कि मैं किसी मैजिक बुक वाले से ही पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैम ने उनको कहा कि तुम 200 ग्रेटिट्यूड अपनी सास के डेली लिखो। तो सबसे पहले तो उसको झटका लगा कि यार मेरे तो रिलेशनशिप इनसे अच्छे नहीं है, और मैं 200 ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूं रोज। तो उन्होंने कहा ढूंढ ढूंढ कर लिखो, कैसे भी लिखो, पर तुमको 200 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, यही लैंग्वेज में उन्होंने बताया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने बाद वो लड़की उन मैम से फिर मिली और उसने कहा कि मतलब मुझे मेरी माँ दिखती है उनमें, और मेरा इतना रिलेशनशिप चेंज हो गया है, इतना ज्यादा चेंज हो गया है। वो इतनी खुश थी लड़की। तो ऐसी कई शेयरिंग्स हैं, कई ज्यादा। अब मैं आपको, तो बोलो क्या अब मैं मैम, यहाँ पर, हाँ जी रेखा मैम बोलिए। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो अपने साथ है ना, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरे हम तो आए थे यहाँ पे पैसे के लिए सोचने कि ग्रेटिट्यूड तो पैसे का करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम हेल्थ की, ये रिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो यही है कि पूरी प्रैक्टिस में यही बताया जाएगा कि अगर आपके पास पैसा है, और अगर आप वही बताया जैसा शुरू में आपने समझा या नहीं समझा कि आप किसको दिखाओगे, किसको बताओगे, या आप अपनी खुशी किसके साथ शेयर करोगे, और अभी आपके एग्जैक्टली। रिश्ते ठीक है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास स्वास्थ्य भी नहीं है, तो भी वो रिश्तेदार भी क्या करेंगे आपके, आपको भी लगेगा कि जब कुछ है ही नहीं मेरे पास तो मैं एंजॉय कैसे करूं। और मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप कहोगे ये मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहता तो मैं किसके साथ जाऊंगा, किसके साथ मजे करूंगा, कहाँ वो पैसा खर्च करूंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां यहाँ बताया गया है, हर एक चीज का अपने को ग्रेटिट्यूड करना है, हर एक क्षेत्र में हमें ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि सभी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। थैंक यू गीत मैम। जैसे कि मैंने कहा ना, 12 चैप्टर्स आपको लग के करने हैं, यही आपकी मैजिक प्रैक्टिस होंगे, यही आपके सपने पूरे करने में हेल्प करेंगे। अब मैं यहाँ पर, मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहूंगी यहाँ पर, वह अपनी शेयरिंग करेंगे। उनको हम लोगों ने कई बार जो है मैजिक जो शेयरिंग करवाई है वह मनी से रिलेटेड और इस टाइप से ही करवाई है। अब जिस किसी को भी हेल्थ की प्रॉब्लम थी और उसने अपनी हेल्थ में क्या सुधार किया इस मैजिक बुक से, वह हम जानते हैं। जी। थैंक यू गीत। मेरे को तो गीत ने ही जोड़ा। हम सितंबर में गुवाहाटी में मैं शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन वाले जो टीम थी उनसे मिली, फिर मुझे ऐसे अब बहुत अच्छा लगने लगा। मैं लिखती भी हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि असाइनमेंट में ये भी था ना कि जब तुम वॉक करते हो तो थैंक यू थैंक यू बोलो। वो आगे एडवांस में आएगा आपकी प्रैक्टिस हाँ, में। जी। उसमें ये आया था तो मैंने मेरे को काफी मतलब टाइम से मुझे मतलब पेन था तो टांग में साइटिका का। तो मैंने जिस दिन मैंने शुरू बोला थैंक यू जैसे कदम उठाया मैंने बोला थैंक यू थैंक यू, वो पेन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब मुझे है ही नहीं वो दर्द। वाह वाह वाह। ये भी ये भी इसी मतलब बुक से हम सीखे हैं। और अब जैसे लगता है कि हर चीज की वैल्यू होती है, क्योंकि अब हमारे गार्डन में क्या है, वो धनिया सब्जियां वगैरह होती है।
तो सच्ची में उनके ऊपर कितना मेहनत करते हैं, किसान करते हैं, क्या पानी देना पड़ता है, कितनो धरती माता का होता है। तो सच्ची में हर बात का जैसे वैल्यू लगती है। मैं तो कहती हूँ एक जो वो डंठल होती है ना, वो भी नहीं फेंकूं, वो भी किसी में इसको काम में ले लूं। इतना अमेजिंग। मतलब खुशी मिलती है उनको देख के, जब पता चलता है ना कितनी मेहनत करते हैं। मतलब ऐसे तो कई भी और भी हुए हैं। मैंने ज्योति के लिए लिखा कि मेरी बेटी को, मेरी बेटी, मैंने लिखा मेरी, क्योंकि इस बुक में ये बताया ना हीरोइन आप हो। यस। तो उसमें लिखा मेरी बेटी को मकान, ये प्लॉट मिला है। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने प्लॉट ले लिया। वाह वाह, हाँ। अमेजिंग। क्या शेयरिंग है, जोरदार शेयरिंग। हाँ। और मेरे आदत, एक मेरे को आदत है, मैं जब भी चाहे अपनी कार हो चाहे कैब हो, मैं थैंक यू जरूर बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू धरती माता का, थैंक यू। बाहर निकलूंगी तो थैंक यू बोलूंगी, कार को, ड्राइवर को। जो केस मेरे साथ दिल्ली में हुआ, तो देखो मेरे साथ मेरे 2 पर्स वाइसल के मेरे बच गए। नहीं तो आप सोचो, एक एज और एक जवान लड़के कैसे मेरे से खींच रहे थे, वो मैं नहीं छोड़ दे पाई उनको। मेरे में इतनी एनर्जी आ गई क्योंकि मैंने कार में बैठते उसको थैंक यू बोला था। एक्चुअली जैसे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक जो सिग्नल था वहां पर दो चोरों ने हमारी मम्मी के ऊपर एक अटैक किया। टैक्सी का जो कैब थी उसका गेट खोला और इनके हाथ में दो पर्स थे। और हम लोग एक्चुअली क्लास से आ रहे थे तो उन्होंने दोनों पर्स बहुत छीनने की कोशिश की, बहुत ज्यादा छीनने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं मम्मी में कहाँ से ताकत आई और उन्होंने वो पर्स उनको नहीं दी। और इतने में ही सिग्नल जो है ऑफ हो गया, तो वो जल्दी से स्पीड से निकल गए। और पीछे हमारी दो कजिन्स भी बैठी थी, लेकिन वह सिर्फ शोर ही करती रह गई और मम्मी ने पूरी हिम्मत के साथ वो पर्स जो है छुड़ा ली अपने। तो यह एक इनका मैजिक हुआ था कि इतने दो मुस्टंडे आए और जो है वो पर्स नहीं छीन पाए। तो यह भी एक मैजिक हुआ। और मुझे एक बात ये कहनी है कि जब क्लास शुरू होती है ना, तो आप अपना ना वीडियो ऑन करा करो, क्योंकि इसमें भी ब्लेसिंग मिलती है सबको। वो इसमें आगे जो इनका चैप्टर आएगा ना, इनको तब पता चलेगा। मैंने अभी यस कहा इन यस, सबको। डेफिनेटली यस। भले हाँ। कैसे भी हो, भले कैसे, ये तो कोई किसी को नहीं देख रहा कि कैसे है, क्या है, कोई कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बाल कैसे, कुछ एक फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये जरूर जरूर किया करो, अपना मतलब वीडियो ऑन किया करो। बस मेरे को ये कह। थैंक यू मम्मी। बहुत अच्छा थैंक सजेशन है, यू। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। और ये जरूरी भी है क्योंकि यहाँ हम खुद के लिए हैं, इसलिए हाँ। खुद की blessings के लिए यहाँ हम बैठे हुए हैं, तो सबको अपनी वीडियोस ऑन करनी है। हाँ वही तो, अब देखो इतने जने, किसी के दो, एक दो जनों की वीडियो ऑन है। हम्म। देखिए मैंने हाँ। खुद अपनी मदर इन लॉ में बहुत चेंजेस देखे हैं। क्योंकि उनको पहले बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके ब्रेकडाउन रहते थे। उनका नीज का भी ऑपरेशन हो चुका है। तो उनको पहले कभी ना, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन रहता था। लेकिन अब भगवान का शुक्र है, थैंक यू टू मैजिक बुक, कि उनको अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यह मुझे आप लोगों से एक हेल्थ की जो शेयरिंग लेनी थी वो उनसे, इसीलिए मैंने उनको आज इनवाइट किया। तो आप सब लोग भी आज ये मैजिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 3 फोटोज लेके। और प्लीज आप डेली के डेली प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले असाइनमेंट दूसरी दूसरी प्रैक्टिस बताते जाएंगे। तो वह आपके लिए एक इकट्ठा होमवर्क हो जाएगा। तो आप 3 फोटोज ले लीजिएगा। और अगर बाय द चांस आप जो है पासपोर्ट साइज फोटोज नहीं लेके आ पाए तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में ही उस व्यक्ति का सिंगल पिक्चर निकालिए और आप ग्रेटिट्यूड्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही ये क्लास एंड होती है, क्या होता है कि आप यहाँ पर क्लास में सेशन तो सुन लेते हैं, लेकिन कई बार ही हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो फ्री टाइम में आपको मैंने ग्रुप पे जो है पीडीएफ शेयर किया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप उस चैप्टर को या तो दोबारा रीड कीजिए खुद से, क्योंकि खुद से पढ़ने पर भी हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कई डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। या फिर आप रिकॉर्डिंग सुनकर वह वापस से जो असाइनमेंट करने में आपको हेल्प मिलती है। आप यकीन मानेंगे, मैं ये 6th to 7th टाइम ये बुक कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे वापस कुछ नई चीज सीखने को मिली। मतलब ये बुक ऐसा है, इसका एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसा लगता है कि आज फिर मैंने कुछ नया सीखा इसमें, शायद मैं ये प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो इसीलिए आप वापस से इस चैप्टर को जरूर पढ़ा कीजिए और असाइनमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो हाँ मच एवरीवन। आप सबके ड्रीम्स पूरे हों, आप सबकी लाइफ राजा और रानियों जैसी हो, और आप सब स्वस्थ रहें। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। जी मैम। जी जी मैम।
मैम एक बार इन शॉर्ट रिपीट कर दीजिए जैसे कि डेली का डेली, कि हमको ये करना है, एक बार इन शॉर्ट। जी मैम मैं रिपीट भी कर देती हूँ, और उसके साथ ही आप अपने ग्रुप में देखेंगे डेली के डेली असाइनमेंट आते हैं, और उन असाइनमेंट में जो पिछले आपको असाइनमेंट करने हैं डेली अब वो भी लिखे हुए आते हैं। तो अब आपको कल सुबह उठ के सबसे पहले आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। उससे पहले आज रात को सोते टाइम आपको आपका मैजिक रॉक हाथ में रख के और पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। उन अच्छी बातों में जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ हुई वो रिपीट करते करते थैंक यू बोलते हुए सोना है। उसके बाद सुबह उठकर काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। जितनी ब्लेसिंग्स आप लिख सके आप उसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं कि आज हेल्थ से रिलेटेड लिख ली, फिर भौतिक चीजें जो भी आपके पास हैं, कभी रिलेशनशिप को लेके भी लिख सकते हैं कि मेरे पास थैंक यू मेरा मेरे पास परिवार है, एक एक व्यक्ति के बारे में। और उसके बाद दूसरी चीज आज आपके असाइनमेंट में आई है कि आपको फोटो लेके सबसे पहले तो बोलना है, कोई ब्रेकडाउन होता है मुझे कबूल है ये सिचुएशन। उसके बाद उस फोटो को लेके आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, ये आपको रिपीटेडली 5 से 10 बार बोलना है। उसके बाद उस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज थैंक यू से स्टार्ट करते हुए लिखनी है आपको, है ना। और आपका असाइनमेंट में और क्लियरली आ जाएगा। और क्योंकि क्यों आप उस व्यक्ति को थैंक यू कर रहे हैं, उसकी जो भी क्वालिटी है, हो सकता है वो जो है कंप्यूटर अच्छा ऑपरेट करता हो सकता है वो कुकिंग अच्छी करता हो सकता है वो बहुत अच्छा पैसा कमाता हो और आपकी सारी जरूरतें पूरी करता हो, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और लास्ट में 3 बार थैंक यू भी लिखिए, और उसके बाद वो हर एक एक जो क्वालिटीज आपने लिखी है उसको पढ़ के थैंक यू जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं लिखने के बाद बस छोड़ दी, क्योंकि हम लिखते हैं तो लिखते जाते हैं, हम मुंह से बोलते नहीं है। हम मुंह से बोले और कान हमारे सुने, तभी ये यूनिवर्स भी सुनेगा और तभी आपकी फीलिंग जो है बहुत स्ट्रांग होगी। तो आप ये असाइनमेंट आज जरूर कीजिएगा, और एक बार ग्रुप में आपके पास होमवर्क आ जाएगा। और मैम प्लीज प्लीज जैसे प्लीज ग्रेस मार्क्स के लिए ना 5-5 ग्रेटिट्यूड अपने मम्मी पापा के लिए जरूर जी जी लिखिएगा, बिल्कुल, जरूर ये तो लिखिए। आपको डेली लिखने ही है। ये बोनस पॉइंट है अपने लिए, ये बस ये आप आगे पढ़ोगे ना, जब आप आगे जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये अभी से जो हम बता रहे हैं ना वो कितना जरूरी है हर एक चीज के लिए। मैम थैंक एक यू तो सो मच। पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड डेली लिखना है ना, वो काउंट योर और ब्लेसिंग्स में आप लिखिए लिखिए। काउंट ब्लेसिंग्स में जिसके लिए हम अच्छा मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं वो भी हमको लिखना है, राइट? जो आपके पास ब्लेसिंग्स है, जो जो आपके पास चीजें हैं, तो ये घर सब है। एक साथ एक ही पेज पे लिख सकते हैं सब हाँ कुछ, एक साथ, वो जरूरी नहीं है 10, नहीं नहीं वो जरूरी अलग नहीं है अलग? 10 हो, ये 10 से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले आप आपके जो पेरेंट्स है बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज से आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखिए। अच्छा, ये मैं अलग और यहाँ वो मैं अलग थोड़ा सा रहता है? ऐड ऑन करूँ, कुछ ऐड जी ऑन जी करूँ हाँ थोड़ा जी। सा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। सबसे पहले उठते ही आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड अपने खुद के ब्लेसिंग्स लिखो, पहले मम्मी पापा को भी बाद में लेना। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, सबसे पहले आप हो, उसके बाद सबसे पहले अपने लिए जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ना, जो भी आप 10 ब्लेसिंग्स मान लो, कोई सी भी लिखनी है आपको डेली। उसमें आप चाहे बॉडी का भी लिख सकते हैं, या आपके पास कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका लिख लो। आपका घर है, आपके पास किचन है, आपके पास बाथरूम है, एवरीथिंग जो भी आपके पास है, आप किसी भी चीज के लिए रोज 10 10 शुक्राने लिख सकते हैं। और उसके बाद जस्ट 5 अपने मम्मी के लिए और 5 अपने पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। ये अपने को एक नियम बना लेना है कि उठते से पहले 10 ब्लेसिंग्स और उसके बाद 5 मम्मी के और 5 पापा के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मतलब लिखने हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गीत मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और, जी जी। रॉक के साथ रात को सोते समय हमको यही शुक्राना ही करना है? पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, जैसे कि आप एक योगा टीचर है तो कोई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा योगा किया, आप बोल सकते हैं कि थैंक यू आज मेरे इस स्टूडेंट के साथ मैंने इतनी मेहनत टाइम से की थी लेकिन आज इसका बहुत अच्छा योगा हुआ। हो सकता है आपने कुछ कुकिंग अच्छी की हो, थैंक यू आज मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, थैंक यू आज मुझे डिस्काउंट मिला कहीं आप शॉपिंग करने गए हो, थैंक यू आज मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, थैंक यू आज मेरा पेमेंट टाइम पे आ गया। इस तरह से जो भी पूरे दिन की अच्छी चीजें हुई हैं आपके साथ वह बोलनी है, थैंक यू करना है। उसके साथ लास्ट में जो उन सब में सबसे अच्छी आपके साथ हुई है, जो आपको लगा है कि नहीं यार ये तो मेरे साथ बहुत कमाल हो गया, वह बोलकर आपको लास्ट में थैंक यू उसको रेपिटेडली बोलना है, उस एक विश को, मतलब उस एक चीज को जो आपके साथ हुई है। फिर आपको बोलते बोलते थैंक यू बोलते बोलते सो जाना है। खाना खाना भी अच्छा, जैसे कोई किस दिन सब्जी अच्छी बन जाती है तो अच्छा लगता है खाना, तो उसके लिए बोलते बहुत अच्छा आज खाना खाया, जी। ऐसे भी बोल थैंक यू सकते। एवरीवन,
थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। टाइम हो चुका है तो हम मीटिंग यहाँ पर थैंक यू एंड रेखा मैम, थैंक यू गीत मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।